मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 खत्म करी कि नहीं करी बताओ। और आज दुनिया में भारत एक ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हुआ है। हम ही एक ऐसे देश हैं जिसने अपने देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई, 220 करोड़ डोज अपने नागरिकों को लगाए और 100 से अधिक देशों को वैक्सीन देकर उनके नागरिकों का भी जान बचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जिन योजनाओं का लाभ हमारे जिन बंधुओं को नहीं मिल पा रहा है वो कैसे मिले। सरकार तो कोशिश कर रही है, इसके लिए यात्राएं निकाल रही है, शिविर लगा रही है कि कोई भी आदमी बचे नहीं। लेकिन फिर भी जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक काम चलेगा नहीं। मोदी जी ने मिट्टी की जांच करने का अभियान चलाया और 2 चरणों में 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बांटे गए। कार्ड तो हमें मिल गया, लेकिन अब हम उस कार्ड के माध्यम से दोबारा अपनी मिट्टी की जांच नहीं करा रहे हैं। हम सब इस बात को भली बात ही जानते हैं कि अगर हमको बुखार आता है और जब हम पोरसा में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करा लो। जब ब्लड टेस्ट करा के आते हैं उसमें मलेरिया आता है या वायरल आता है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से दवाई लिखता है। अगर मलेरिया है तो कोनेन की दवाई लिखेगा, क्लोरोक्विन खाओगे 24,000 करोड़ रुपया। लेकिन पूरे देश में कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्राप्त करने के लिए मुझको 1 रुपए की भी रिश्वत देना पड़ी। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। शिवराज सिंह जी ने इसी योजना में 4,000 रुपए जोड़े, तो अब मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल का मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? किन किन को मिलता है जरा खड़ा करो। सबको मिल रहा है। ये तो पैसा पुरुषों को मिल रहा 10,000, लेकिन आप सब जानते हो कि पुरुष भी तब जन्म लेता है जब माता होती है। मां की कोख से ही पुरुष का जन्म होता है और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना भी बनाई है और अब बहनों को 1,000 रुपया प्रति माह और पुरुष से 2,000 ज्यादा साल में 12,000 रुपया हर बहन के खाते में आएगा। 8 तारीख को महिला दिवस है। महिला दिवस से उस दिन होली का दिन है, तो उसके दूसरे दिन से फार्म भरे जाएंगे और मैं यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बहनें हमारी बैठी हुई हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम तुरंत गति से अपना फार्म लें। जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो सब महिलाएं उस आवेदन को भरें, अपना नाम दें, नंबर दें, आधार कार्ड दें, बैंक अकाउंट दें। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले महीने से हर महीने 1,000 रुपया आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से हमारे बहनों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी।
मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे ग्रामीण आजीविका परियोजना का काम भी हमारे जिले में काफी अच्छा है। हमारी समूह की बहनें बहुत तेजी के साथ अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनकी पूरी चिंता कर रही है। और हम सब जानते हैं, जब एक परिवार में एक के बजाय 2 लोग कमाने वाले हो जाते हैं तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति अपने आप में ही अच्छी हो जाती है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत कम है और इसलिए जो छोटा किसान है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता। इसलिए इन 86% किसानों को एफपीओ में जोड़ने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है और इस योजना पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता था तो गरीब आदमी, कोई नेता आए दरखास्त देता था कि भाई ये बीमार हो गए और थोड़ा किसी से मदद करवा दो। मदद करने का प्रावधान होता नहीं था तो मदद हो नहीं पाती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम शुरू किया। इस योजना में देश के 50 करोड़ लोग कवर होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे भाई बादशाह सिंह तोमर, उनकी पत्नी का बाल गड़बड़ हो गया और वो अभी ग्वालियर आए तो मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने डॉक्टर से बात करी और फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे बता देना, पैसे की तकलीफ के लिए चिंता मत करना, या जो व्यवस्था हो सकती है वो अपन करेंगे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, बादशाह ने हमसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो अच्छे से ऑपरेशन करा दो, हम पे आयुष्मान कार्ड है और इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का पेमेंट अपने आप मोदी जी के द्वारा हो जाए। इस प्रकार का जन कल्याण का काम आज पूरे देश भर में हो रहा है। कौन सोच सकता था हर गरीब परिवार को गैस का सिलेंडर मिल जाएगा रसोई बनाने के लिए? कौन सोच सकता था गरीब आदमी को आवास मिल जाएगा? कौन सोच सकता था हर घर में शौचालय बन जाएंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाए और एक एक करके सारी समस्याओं को समाप्त करने का क्रम चला रखा है। और इतना ही नहीं, गांव गरीब किसान की उन्नति हो, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता मिले, चलने के लिए सड़क मिले, पढ़ने के लिए स्कूल बने, इलाज के लिए अस्पताल बने, ये तो हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारी भारत माता का मान और सम्मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज काम कर रही है। आप सब लोगों को मालूम है, अपना यह क्षेत्र, बहुत सारे हमारे परिवार के लोग मिलिट्री में काम करते हैं। जब मिलिट्री के लोग छुट्टी में आते थे, जब मिलते थे, तो उनके जबान पर एक ही बात होती थी कि भाई साहब धारा 370 खत्म करवाओ, तभी आतंकवाद समाप्त होगा। आपने बहुमत दिया,